हेलो माय बिजीज। आज हम इस सूट की कटिंग करेंगे। प्लाजो की कटिंग मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। ये सूट है, आज इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो ये कढ़ाई के जो सूट होते हैं उसमें इस तरह से 4 फोल्ड करना होता है। जहाँ भी कढ़ाई का मिडिल पॉइंट होता है वहाँ से उसको मोड़ देते हैं। तो ये मैंने निशान लगाया है ऊपर के लिए। मैं बस इतनी ही लेंथ लूँगी, इससे ऊपर का कपड़ा लूँगी नहीं। यहाँ से गला बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये लिया है 5.5 इंच और ये मैंने लिया है 2.5 इंच। मुझे गला 2.5 इंच का रखना है, ज़्यादा चौड़ा कंधे से निकलने लगता है। ये मैंने ले लिया यहाँ पे 6 इंच और इसको हम सीधा कर लेंगे आर्म होल के लिए। इस तरीके से यहाँ से भी सीधा करेंगे तभी आर्म होल निकल पाएगा। और आर्म होल को रखते हैं 1.5 इंच का। पीछे वाले आर्म होल रहते हैं 1.5, आगे वाले रहते हैं सिर्फ 1 इंच के। तो जब हम आगे वाला पार्ट अलग कर लेंगे उसके बाद इसमें से हम 0.5 पर निकाल देंगे। इस तरह से इसको गोल करना है। इसका स्केल भी आता है। अगर आपको नहीं आइडिया है कि किस हिसाब से बनाना है तो आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसको गोल करना है। मेरा मार्कर नहीं दिख रहा है क्योंकि इस सूट में जितने भी कलर हैं उसी कलर का मार्कर है मेरे पास, तो ये इसमें दिख नहीं पा रहा है। तो ये मैंने निशान लगा लिया है फिटिंग के लिए 7 पे, और ये दूसरा लगाएंगे हम 14 पे, तीसरा लगाते हैं 21 पे, तब फिटिंग अच्छी आती है। लेकिन क्योंकि 21 पे बहुत नीचे हो जाता है तो मैं 20 पे निशान लगाती हूँ, 20 से ऊपर नहीं लगाती हूँ। ये मैंने 20 पे निशान लगा लिया, इससे हमें अपनी फिटिंग बिठानी होती है। कटिंग की और भी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, तो आप वो देख सकते हो। इसकी स्लीव्स कटिंग की भी डली हुई है और इसका प्लाजो भी मैंने बनाया है, उसकी भी मैंने डाल दी है। प्लाजो भी इसका बहुत सुंदर बन के तैयार हुआ था। अब हम इसमें जो भी हमारी फिटिंग होती है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाते हैं। तो ये मैंने सीना 36 रख के निशान लगाया था, तो उसका हमें 1/4 करना होता है, क्योंकि हम जब इसको खोलेंगे तो ये इसका 1/4 हिस्सा निकलेगा। तो जितनी भी हमारे हिप्स होते हैं, कमर होती है, सीना होता है, उस हिसाब से हम निशान लगा लेते हैं। और ये मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लगा रही हूँ फिटिंग के लिए। फिटिंग के लिए एक्स्ट्रा रखना चाहिए क्योंकि पतला मोटा इंसान होता ही रहता है, तो उसमें काम आता है। जितने हम हिप्स पे चौड़ाई रखते हैं उतनी ही चौड़ाई हम नीचे लेते हैं, तभी ये जो चाक बनाते हैं ये बहुत सही बन के आते हैं। इस हिसाब से मैंने जो फिटिंग मैंने 20 इंच पे ली थी वही वाली मैंने नीचे से बराबर ले ली है। अब इसको सीधे कर लेना है नीचे से निशान लगा के। इस हिसाब से वो जो जब हम चाक बनाते हैं या पार्ट होते हैं जो अलग अलग, उनकी जो फिटिंग अच्छी इसलिए होती है क्योंकि जब हम इसको कमर के बराबर रखते हैं, अगर हम उसे एक्स्ट्रा ले लेंगे तो वो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, उसमें झोल हो जाता है। इसलिए सीधे सीधे रखने चाहिए। ये मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ये जो हमने अंदर की तरफ लिया है क्योंकि हमारी कमर पे कम चौड़ाई थी। इस हिसाब से इसमें निशान लगाने के बाद, अभी इसमें निशान दिख नहीं रहे हैं लेकिन जब कटिंग हो जाएगी तब थोड़ा दिखेगा। ये मैंने इसकी लंबाई ले ली है। मुझे इसकी लंबाई इतनी रखनी है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं रखनी, इसलिए मैं जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको निकाल दूँगी। तो सूट काटना बहुत ही सिंपल सा काम है। इस हिसाब से फिटिंग है, बस मेजरमेंट याद रखना है, बाकी तो सब दिमाग का खेल है। ये निशान लगाने के बाद लाइन को सीधा कर लेंगे कटिंग के लिए। कई बार कपड़ा टेढ़ा होता है, इसलिए चारों तरफ से इसको मेज़र करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये निशान लगा लिया। अब जितना भी चारों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल दे रहे हैं और देखना बहुत सुंदर सा सूट निकल के तैयार होगा। अगर हमने कपड़े की कटिंग अच्छी तरह की है तो सिलने में प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर कटिंग ही ख़राब है तो सिलने में बहुत प्रॉब्लम आती है, उल्टे सीधे हो जाते हैं, झोल हो जाते हैं, टेढ़ा हो जाता है। इस हिसाब से काट लिया है इसको। कमर पे हम अंदर की तरफ इसलिए लेते हैं क्योंकि खिंचाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम इसको सीधा सीधा काट देंगे तो कमर पे खिंचाव पड़ेगा और सूट की फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। ये देखिए, जहाँ से मैंने कमर की चौड़ाई ली थी उतनी ही चौड़ाई पे मैं नीचे तक कटिंग करके ले जा रही हूँ, इसलिए फिटिंग अच्छी आएगी इस सूट की। और ये आपने देखा भी होगा, बहुत सुंदर सूट बन के तैयार हुआ था। थंबनेल पे मैंने लगाई हुई है उसकी फ़ोटो। ये मैंने काट लिया है। कपड़ा हमेशा सूट में एक्स्ट्रा ही लेना चाहिए क्योंकि अगर कभी मार्जिन नहीं रखेंगे, कभी खोलना पड़ गया तो बड़ी दिक्कत होती है। इस हिसाब से देखिए कितना सुंदर कट के तैयार हुआ है। इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसके प्लाजो की भी वीडियो डाली हुई है, वो भी देखना, बहुत सुंदर सा प्लाजो बन के तैयार हुआ है। ये निशान हम लगाते हैं क्योंकि हमें यहाँ तक बंद रखना है, उसके बाद ही यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद अपन नीचे के पार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं।
ये अब हम आगे वाला जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमें 0.5 इंच निकालना है, उसके लिए मैंने ये आगे वाले हिस्से को ले लिया है और उसके बाद में 0.5 मेजर करके उसको निकाल दूँगी। इससे फिटिंग अच्छी आती है। मैंने बाजू की भी वीडियो डाली है, जब हम बाजू भी काटते हैं आगे की तो उसमें भी 0.5 एक्स्ट्रा काटते हैं, तब जाके आगे की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इस हिसाब से निकाल देना है। छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी होती हैं, उसी से फिटिंग मस्त हो जाती है। जो आगे फूला फूला रहता है, अगर हम इसे निकाल देंगे तो नहीं रहेगा, बहुत अच्छी सी फिटिंग बन के तैयार होगी। तो मुझे गला निकालना है। गले के लिए 5 इंच लिया था मैंने इसको, 5 इंच काटेंगे। उसके बाद देखो इस तरह से बन के तैयार हुआ था। ये मैंने 2.5 पे निशान लगाया, 2.5 पे उधर लगा के फिर हम इसको गोल करेंगे, क्योंकि मुझे गोल गला काटना है इसलिए। तो ये जो कोने में फ़ोटो दिखाई दे रही है, इस तरह का सूट बन के तैयार हुआ था। मैंने इसकी बाजुओं पे भी डिज़ाइन बनाई है, इसकी बाजू की भी वीडियो पड़ी हुई है, शॉर्ट पड़ी है शायद, लॉन्ग अभी मैंने नहीं डाली, या पर हाँ डाल दी है, लॉन्ग भी डली हुई है इसकी वीडियो। तो बहुत सुंदर बाजू बन के तैयार हुई थी इसकी, आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। इस तरह से कटिंग करनी है, इससे फिर गोल गला बन के तैयार हो जाएगा। पीछे वाला गला मुझे बहुत छोटा बनाना है, इसको मैंने 3 इंच का काटा था और बन के वो कॉलर से थोड़ा बड़ा रहता है। इस तरह का बन के तैयार हुआ है। बहुत सुंदर सिला था ये सूट मेरा। तो ये कढ़ाई तक हमने नहीं लिया, कढ़ाई तक लेने में बहुत डीप हो जाता और अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने इसको ऊपर तक ले लिया। ये मैं पीछे वाले गले के लिए ले रही हूँ। ये हम इसके आर्म होल नहीं काटेंगे, क्योंकि ये हमें 2.5 ही रखने हैं। ये मैंने इस गले के लिए ले लिया है 2.5 इंच और ये 3 इंच इस तरफ से, क्योंकि मुझे बहुत डीप नहीं रखना है, बिल्कुल गर्दन तक ही रखना है, इसलिए 3 ले लेंगे और बहुत ही सुंदर गला बन के तैयार होगा। इस तरह से इसकी सिलाई की वीडियो मैंने नहीं डाली है, क्योंकि सिलने में कैमरा सेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने सिंपल कटिंग की वीडियो बनाई हुई है। लेकिन मैंने इसकी फ़ोटो जो लगाई हुई है, इस तरह का गला बना था इसका। पीछे वाला गला थोड़ा छोटा था, आगे वाला थोड़ा बड़ा था। बहुत सुंदर रहता है। ऑफिस वगैरह के सूट में ये वाले गले बहुत सही रहते हैं। तो इस तरह से बन के तैयार हुआ था ये सूट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।